ये वेद व्यास जी कौन है? तो देखो जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं देवी भागवत जी के अनुसार सुना रहा हूं। बोले व्यास जी महाराज सत्यावती के पुत्र हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं ऋषियों, पूज्य वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे, संध्या वंदना इत्यादि कर रहे थे। तो देखो भगवान के अंश अवतार हैं, तीनों कालों के दृष्टा हैं। जहां उनका आश्रम है सरस्वती नदी के किनारे, पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने एक गोरे नाम के पक्षी को देखा। जैसे उस गोरे नाम की जो पक्षी है उसके ऊपर वेद व्यास जी महाराज की दृष्टि पड़ी तो क्या देखते हैं? बोले वो जो गोरे नाम का पक्षी है अपनी पत्नी को देख रहा है। महाराज जैसे वेद व्यास जी ने उन दोनों को देखा और विचार करने लगे कि देखो दोनों पति पत्नी एक घोंसले में रहते हैं, इन दोनों में कितना प्रेम है, कितने आनंद से रहते हैं। कुछ देर बाद वेद व्यास जी महाराज ने देखा जो मादा गौरिया थी, उस मादा गौरिया के मध्य से जो है उनके दो बच्चों ने जन्म लिया। अब व्यास जी विचार कर रहे हैं, व्यास जी देखते हैं, देखो कि ये जो गौरिया पक्षी है नर और मादा अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। देखो एक जाता तो महाराज बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता और अपने बच्चों को खिलाता। फिर महाराज दूसरा जाता और सज्जनों कहते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ लाता और अपने बच्चों को खिलाता। जगदम्बा भवानी सज्जनों कहते हैं कि जब दोनों जो है एक एक बार जाते हैं और कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए लाते हैं, तो वेद व्यास जी महाराज ने देखा। बोले महाराज देखो इन पक्षियों में कितना प्रेम है। तो मन में विचार आया, बोले क्यों ना मेरा भी परिवार है, मेरी भी संतान हो। देखो ये पशु पक्षी ये बच्चे अपने ये पक्षी अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा मन में विचार आया। सचो देखो तो देवी भागवत जी की कथा कहती है, देखो दृष्टि का भी प्रभाव होता है। वेद व्यास जी के मन में विचार नहीं था कि मेरा विवाह हो या मेरी संतान हो, लेकिन जैसे पशु पक्षियों को महाराज उन गौरिया पक्षी को देखा तो महाराज मन में भाव आ गया कि देखो पति पत्नी आपस में कैसे रहते हैं और महाराज की जो संतानें हैं कैसे अपनी संतानों की सुरक्षा करते हैं। बोले क्यों ना मेरे भी संतान हो, क्योंकि भैया जो चक्षु है ज्ञान इंद्रियां है। क्यों नहीं आई? और जैसा हम देखते हैं ना भैया वही हमारे अंदर दुख आ जाते हैं, वही अचल हमारे अंदर आ जाता है। अगर अच्छा देखोगे तो हमारे अंदर अच्छा गुण आएगा, अगर बुरा देखोगे तो बुरा ही गुण हमारे अंदर आएगा।